क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं? ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है? क्या सब कुछ अचानक एक पल में अस्तित्व में आया? द स्टोरी ऑफ यूनिवर्स क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कहानी की तह तक जा रहे हैं। बिग बैंग की कहानी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ सामग्री है इस पर और कोशिश रहेगी कि इसके सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एकदम शुरुआत में कुछ भी नहीं था। मतलब न तारे, न गैलेक्सी, न टाइम, न स्पेस। कुछ भी नहीं, बस एक बिंदु, असीम रूप से छोटा और घना, जिसमें सोचिए पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और सारा पदार्थ सिमटा हुआ था। हाँ, इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं ना। स्रोत यही बताता है। ये सोचना ही अजीब है। बिल्कुल। और फिर अचानक से एक विस्तार हुआ, एक धमाका नहीं जैसा लोग सोचते हैं। हाँ, ये जरूरी है। ये स्पेस में कोई धमाका नहीं था, ये तो स्पेस का ही फैलाव था। खुद स्पेस फैलने लगा और यहीं से, बस उसी पल से समय शुरू हुआ। गजब। और ये कितनी तेजी से हुआ? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बताता है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। मतलब एक सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में। कितना छोटा? मतलब सोचिए, एक परमाणु से भी छोटा साइज था यूनिवर्स का, और वो बढ़कर खरबों किलोमीटर में फैल गया, पलक झपकने से भी कम वक्त में। और बेहद गर्म, अरबों खरबों डिग्री। बस ऊर्जा और कणों का एक उबलता हुआ सूप था। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ये सब। तो ये शुरुआती कह सकते हैं होनलाड़ के बाद क्या हुआ? ये ठंडा होने लगा है ना? हाँ, जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। और जैसे ही तापमान थोड़ा गिरा, क्वार्क जुड़ने लगे। अच्छा, जुड़कर क्या बने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फिर पहले कुछ मिनटों में ही ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले एटम के न्यूक्लियस बन गए। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जो सबसे सरल तत्व हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन देखिए, तब भी यूनिवर्स पारदर्शी नहीं था। वो एक तरह का घना कोहरा था। कोहरा मतलब रोशनी नहीं थी? रोशनी थी, फोटॉन्स थे, लेकिन वो टकराते रहते थे। वो सीधी रेखा में चल नहीं पाते थे। स्रोत इसे अंधकार युग कहता है। अंधकार युग? कितने समय तक चला ये? हुआ। तारे कब बने? हाँ, वो अगला बड़ा कदम था, जब यूनिवर्स और ठंडा हुआ। करीब 3,80,000 साल बाद तो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के साथ जुड़कर स्थिर परमाणु बनाने लगे, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु। और इससे क्या फर्क पड़ा? इससे वो कोहरा छड़ गया। अब फोटॉन यानी प्रकाश के कण आजादी से सफर कर सकते थे। यूनिवर्स पारदर्शी हो गया। अच्छा। और यही वो पहली रोशनी है जिसकी गूंज हम आज भी पकड़ सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, ये उस बिग बैंग का एक तरह से फॉसिल है। वाह, तो ये CMB उस शुरुआती दौर का सीधा सबूत है। कमाल है। लेकिन तारे तो अभी नहीं थे? नहीं, तारे नहीं थे। रोशनी थी पर सोर्स नहीं था। इसमें और लाखों साल लगे। ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। ग्रेविटी कैसे? उसने धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो बादल थे उन्हें खींचना शुरू किया, एक जगह जमा करना शुरू किया। और जैसे जैसे ये बादल और घने और गर्म होते गए, उनके बिल्कुल केंद्र में टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा? हाँ, और इसी फ्यूजन से जबरदस्त ऊर्जा निकली और बस पहले तारों का जन्म हुआ। पहली बार यूनिवर्स में जगमगाहट हुई। आखिरकार रोशनी का सोर्स मिला। और स्रोत ये भी कहता है कि ये तारे सिर्फ रोशनी नहीं दे रहे थे, ये कुछ बना भी रहे थे। बिल्कुल सही। ये तारे, ये कॉस्मिक फैक्ट्रियां थीं। इनके अंदर उस भयानक प्रेशर और गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्व बनने लगे। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा। वो सारे तत्व जिनसे हम बने हैं, जिनसे हमारी दुनिया बनी है, जीवन के लिए जरूरी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। और फिर इन तारों का क्या हुआ? जो बड़े तारे थे उनका जीवन काल छोटा होता है। जब उनका ईंधन खत्म हुआ तो उनमें जबरदस्त विस्फोट हुआ, सुपरनोवा। हाँ, सुना है। और उस विस्फोट में उन्होंने वो सारे नए बनाए हुए तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सब कुछ पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया। तो मतलब हमारे अंदर जो कार्बन है, सांस लेने वाली ऑक्सीजन, खून में जो लोहा है, वो सब? हाँ, वो सब उन्हीं मरते हुए तारों की धूल है। सचमुच ये तो अविश्वसनीय है। हम सब तारों की धूल से बने हैं। हाँ, स्रोत यही कहता है, हम सचमुच तारों की संतान है।
और इसी धूल और गैस से फिर बाद में नए तारे बने, ग्रह बने, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे बनी और उसी के एक कोने में हमारा सूरज और पृथ्वी। और फिर पृथ्वी पर जीवन पनपा। हाँ, ये पूरी कहानी एक बिंदु से लेकर हम तक, ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, ये हमें एक बहुत बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। वो पहला क्षण और आज हम यहाँ बैठकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी है कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ बना। हाँ बिल्कुल, और कहानी अभी भी जारी है। हाँ, यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। फैल रहा है मतलब वो विस्तार अभी रुका नहीं, बल्कि शायद और तेज हो रहा है स्रोत। इस पर भी इशारा करता है। ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। तंत में श्रोताओं के लिए सोचने लायक क्या छोड़ें? कोई ऐसा सवाल? हाँ, 2 सवाल हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर यूनिवर्स हमेशा फैलता ही जा रहा है तो इसका अंत क्या होगा? क्या सब कुछ ठंडा, अंधेरा और खाली हो जाएगा? गहरा सवाल है। और दूसरा, वो शुरुआती बिंदु, वो सिंगुलैरिटी जिसे हमने कहा कुछ नहीं था, क्या वो वाकई कुछ नहीं था या वो कुछ ऐसा था जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? सही बात। ये सवाल शायद विज्ञान की अगली बड़ी खोजों के लिए हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए छोड़ देते हैं।